हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज मैं इस चैप्टर से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में 110% पूछे ही जाएंगे, पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वीवीआई क्वेश्चन कौन कौन सा है जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। पूछने में कोई दाग नहीं है, क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी नाविक। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। क्या थे? नाविक। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आगे दिया है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। ये देखिए 2019 में पूछा गया, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव 2019 में पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, ठीक ना। रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को। जल्दी बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। इसका हो जाएगा, ठीक ना, उसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था, ठीक ना। तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता था। ऑप्शन सी, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। आगे दिया है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, ये भी 2019 में पूछा गया है। काउंट काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरीबाल्डी ने। तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? आगे दिया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ये देखिए 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया। सी मतलब हुआ कंपार्टमेंटल और ए मतलब हुआ एनुअल। एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा, फाइनल परीक्षा। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, परसा डेनमार्क का युद्ध, उसके बाद सीडान का युद्ध। तो आप लोगों को देख के लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा वीवीआई हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे जाने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो वो युद्ध था सीडान का युद्ध, ठीक ना। या सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। अगला क्वेश्चन दिया है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यूनान का। किसका? तो यूनान का। आगे दिया है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, ठीक ना। इटली और जर्मनी अभी के वर्तमान के समय में किस महादेश के अंदर आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। आगे दिया है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी विलियम प्रथम। बताइए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। बताइए जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। तो वो किया था
नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? यदि वियना कांग्रेस के दौरान फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही वंश। किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो वो थे बुर्बो वंश। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। बताइए कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन ए सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में। आगे दिया है, जालबेरिन एक संस्था थी जो किसकी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। जल्दी बताइए जालबेरिन संस्था किसकी थी? जालबेरिन संस्था किसकी थी? तो जालबेरिन संस्था थी व्यापारियों की। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जालबेरिन संस्था किसकी थी? तो व्यापारियों की थी। अगला क्वेश्चन दिया है, बिस्मार्क क्या थे? बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क इनमें से क्या थे? बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। बताइए 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन ए तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ। आगे दिया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, पर्सा। मतलब इन चारों देश में से कौन सा देश ऐसे थे जो कि चाहते थे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो? तो वो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, ठीक ना। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका आंसर क्या था? यूनान। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया, डायट। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आप लोग याद रखिएगा कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। बताइए काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल प्रधानमंत्री बनाए थे। क्या बनाए थे? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चांद के पार चलो, चांद के पार चलो। वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? इन चार देश में कौन से ऐसे देश हैं जो कि वियना कांग्रेस में शामिल नहीं थे? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। इन चारों में से कौन वियना कांग्रेस में शामिल नहीं था? तो वो था जर्मनी। जर्मनी इसमें शामिल नहीं था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की खोज किसने प्रस्तुत की? रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। बताइए वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो वो प्रस्तुत की थी ऑप्शन ए रूस ने, ठीक ना, रूस ने। यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काउंट काबूर, मेजनी, गैरीबाल्डी। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक
मेजनी था। कौन था? मेजनी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्रिटेन में? जल्दी बताइए, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो नव गुएल्फ आंदोलन इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ से हुआ था? ठीक ना, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड? बताइए। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? प्रसा, ऑस्ट्रिया, सार्डिनिया, फ्रांस? जालबेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, प्रसा। किसने की थी? प्रसा ने। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी देश की भाषा क्या थी? इतालवी, मैग्यार, पोलिश, फ्रेंच? हंगरी में कौन सी भाषा बोली जाती थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्यार। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस, रूस, इटली, जर्मनी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, फ्रांस। कहाँ का प्रतीक था ये? फ्रांस का। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था? ठीक ना, किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को? बताइए क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, यूनान को। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688, 1707, 1788, 1807? बताइए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1688 को। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1789, 1791, 1801, 1804? कब लागू किया गया था? इसका हो जाएगा 1804। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1810, 1815, 1830, 1848? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी बताइए। तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? 1, 2, 3, 4? जर्मनी का एकीकरण पूरा करने के लिए बिस्मार्क कितना युद्ध लड़े थे? जिसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 3 युद्ध। कितने युद्ध? 3 युद्ध। आगे दिया है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो वो हुई थी तुर्की की। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ट्यूडर, स्टुअर्ट, बुर्बो, रोमनोव? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बुर्बो राजवंश का शासन था। पर्सा का शासक कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर इमैनुअल, विलियम प्रथम? तो पर्सा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, पर्सा का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार? मेटरनिक कौन था?
मेटरनिक कौन था? तो ये थे ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर का मतलब था प्रधानमंत्री। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री थे। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की, नेपुल्स की? बताइए, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो वो हुई थी ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, विलियम प्रथम ने, गैरीबाल्डी ने? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, काबुर ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने? बताइए, तो लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन कौन किए थे? ये गैरीबाल्डी किए थे। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर है। आगे दिया है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक कौन था? तो उस समय फ्रांस के शासक थे नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू ने खाना खाया क्या? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस परिघटना से माना जाता है? पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो वो माना जाता है पुनर्जागरण से। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, विक्टर विलियम प्रथम? सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक कौन थे? इसका थे विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे दिया है, किस संधि के द्वारा यूनान का स्थापना हुआ? ठीक है, किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? वियना की संधि, उसके बाद कुस्तुनतुनिया की संधि, प्राग की संधि, एड्रियानोपोल की संधि? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान का राष्ट्रवाद हुआ? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कुस्तुनतुनिया की संधि। आगे, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि के माध्यम से जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? डेनमार्क की संधि, गेस्टिन की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि? जल्दी बताइए, किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने? तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? तो वो किए थे मेजनी ने। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आगे, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? ट्रांसपेडेंस संघ, उसके बाद दिया सिसेलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। जर्मनी जाके नेपोलियन ने किस संघ की स्थापना की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राइन संघ, जर्मन राज्य राइन संघ। आगे दिया है, तो कुल इसमें जो कितना प्रश्न था? तो कुल 45 क्वेश्चन था। ठीक ना, तो हम लोगों ने 45 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन को देखा है, और इसमें से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।